खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। धर्म परिवर्तन एवं निकाह के लिए दो बहनों पर दबाव बनाने को लेकर हुई FIR। पीड़िताओं ने समुदाय विशेष के युवक युवतियों पर लगाए आरोप। कोतवाली पुलिस ने 3 को लिया हिरासत में। भैंसों से भरी गाड़ी ट्रेलर से टकराने से 3 की गई जान। एक्सप्रेस वे पर फिर हुआ भीषण हादसा। बजरी से भरे 7 कंटेनर जब्त कर ठोका लाखों का जुर्माना। हनुमान सर्किल के पास पुलिस ने की कार्रवाई। और ब्रह्म कुमारी शिवानी ने अध्यात्म और चेतना के पहलू बताकर संतुलित जीवन जीने के दिए टिप्स। प्रताप ऑडिटोरियम में हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। अलवर में केरल स्टोरी जैसा मामला सामने आया है। इस मामले ने पुलिस और जिला प्रशासन में खलबली मचा दी है। शहर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली 2 हिंदू युवतियों ने पुलिस को शिकायत दी है। यह युवतियां बहनें हैं। इसमें बताया गया कि उनके साथ रहने वाली मुस्लिम लड़कियों ने मुस्लिम युवकों से दोस्ती करने और धर्म परिवर्तन एवं निकाह करने का दबाव बनाया। बात नहीं मानने पर मुस्लिम युवती धमकी देने लगी और यह युवक पीड़िताओं का पीछा करने लगे। इसके बाद परेशान युवतियां पुलिस थाने पहुंची और मामले की लिखित शिकायत सौंपी। आरोप है कि 2 दिनों तक अलवर पुलिस ने मामले को दबाए रखा और पूरे मामले की जानकारी अपने अधिकारियों को भी नहीं दी। परेशान युवतियों ने मीडिया से संपर्क किया और इसके बाद अफसरों ने संबंधित थाना अधिकारी सहित अन्य पुलिस कर्मियों को फटकार लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए। अब पुलिस ने धर्म परिवर्तन एवं शादी के लिए जबरन दबाव बनाने और छेड़छाड़ सहित विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज की है। साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें काजल, सकीना और वारिस शामिल हैं। पुलिस इन तीनों से पूछताछ कर रही है। SP आनंद शर्मा और DSP नारायण सिंह के अनुसार पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो है 27 तारीख को 2 लड़कियां जो हैं थाना कोतवाली पे आई। उनका कहना है कि वो कॉलेज में पढ़ती हैं अलवर शहर में रूम लेके, और उनकी 2 रूममेट्स हैं जिनके नाम हैं काजल उर्फ बबीता जाटव और एक है सकीना मेव। ये दोनों लड़कियां इन पर प्रेशर बनाती हैं कि ये एक वसीम सन ऑफ रशीद मेव है कि तुम इससे फ्रेंडशिप करो और इसके साथ आओ जाओ और इससे शादी करो और अपना धर्म परिवर्तन करो। और वो उनका ये कहना था कि ये जब कॉलेज से आती जाती हैं तो ये जो लड़का है वसीम, ये इनका पीछा करता है। तो इस जो है परिवार पर इमीडिएटली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो तीनों काजल, सकीना और वसीम है, इनको धारा 151 में गिरफ्तार कर पाबंद कराया और जो है लड़कियों को जो है उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया। बाद में परिवार जांच में जब इस घटना की गंभीरता और इसका जो थोड़ा सा एक लॉ एंड ऑर्डर का एंगल महसूस हुआ, उसको देखते हुए आज इस पर प्रकरण संख्या 197/24 धारा 354D, 384, 153 और SC/ST एक्ट में थाना कोतवाली पर पंजीबद्ध कर उसका अनुसंधान CO सिटी नारायण सिंह जी को दिया गया और उन्होंने कार्रवाई करते हुए जो दोनों बालिकाएं हैं उनकी काउंसलिंग की, उनके बयान लिए गए और जो तीनों आरोपी हैं उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब इनको गिरफ्तार किया जाएगा और आगे इनसे और अनुसंधान किया जाएगा और यदि इसमें कोई और व्यक्ति भी शामिल है तो कठोरता से कार्रवाई करते हुए उनके विरुद्ध भी गिरफ्तारी और अन्य जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसमें हम इनके जो सोशल मीडिया ट्रेल्स हैं, इनकी सर्कल है, इनके जो और दोस्त हैं, उस संबंध में गहनता से अनुसंधान करेंगे कि क्या एक रैंडम कॉलेज के लड़के लड़कियों का इंसिडेंट है, क्योंकि सभी की उम्र करीब 25 वर्ष के आसपास है, बहुत छोटे नहीं है, या फिर वाकई में इसमें कोई इस तरह का गिरोह या कोई गैंग है इन्वॉल्व है। तो हम गहनता से इसकी तह तक अनुसंधान करेंगे और जो है इसमें नतीजे पर पहुंचेंगे। देखिए, ये पहली ही रिपोर्ट इस तरह की आई है और अभी तो केवल रिपोर्ट का स्तर है। एक बार मुकदमे में जब अनुसंधान होगा गहनता से, तभी इस बारे में जो है सारी बात सामने आएगी। एक प्रकरण
पीड़िता द्वारा दर्ज कराया गया है कि उसके साथ मकान में रहने वाली अन्य लड़कियां लोग हिंदू भी है, मोमडन भी है। दो लड़कियों ने एक मोमडन लड़के से दोस्ती करने के लिए उस पर दबाव डाला। उसके द्वारा मना करने पर उसका लगातार पीछा किया गया। उन्होंने तंग आके मकान चेंज कर लिया, दूसरे मकान पर भी आके उसके साथ झगड़ा वगैरह किया और उनको बार बार परेशान किया दोस्ती करने के नाम पर। प्रलोभन भी दिया गया कि दोस्ती करने में आपको ये दिला देंगे, वो दिलवा देंगे। इस तरह का मामला सामने आया जिससे प्रकरण दर्ज हुआ है और पीड़िताओं के बयान लिए गए। बाकी कार्रवाई जारी। गौरतलब है कि धर्मांतरण के ऐसे ही प्रकरण को लेकर प्रसिद्ध केरल स्टोरी फिल्म बन चुकी है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं की कड़ी में एक और भीषण हादसा सामने आया है। चालक को नींद की झपकी लग जाने के कारण अनियंत्रित कैंटरा पीछे से डंपर में जा भिड़ी। इसके चलते एक व्यक्ति घायल हो गया और 3 की मौत हो गई। एम्बुलेंस के मेडिकल स्टाफ सदस्य रामवीर सिंह ने बताया कि भैंसे लेकर एक कैंटरा वाहन जयपुर से दिल्ली जा रहा था। एक्सप्रेस वे पर करमला नौगांव के पास गुरुवार की सुबह करीब 5:45 बजे चालक को नींद की झपकी लग गई। ऐसे में कैंटर अनियंत्रित होकर एक्सप्रेस वे पर खड़े डंपर से जा टकराया। हादसे में भरतपुर जिले के जाहिद, मुस्तकीन और राशिद सहित सीकर निवासी एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इन्हें NHAI की 1033 एम्बुलेंस द्वारा बड़ौदा में CSC पहुंचाया गया। जाहिद को गंभीर हालत में सामान्य चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। साथ ही मुस्तकीन के अलावा राशिद नाम के 2 युवकों को मृत घोषित कर दिया गया है। वहीं तीनों शवों का नौगावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। हमें सुबह कॉल पर इंफॉर्मेशन मिली 10:30 से कि 5:45 बजे के समय कॉल आया। इंफॉर्मेशन दी गई कि चेंजिंग नंबर 80+000 नूनपुर करमला के पास लोकेशन है जिसकी, वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ। मौके पर जाके देखा तो वहाँ पर एक कंटेनर था भैंसों का भरा हुआ, उन्होंने हिट किया एक ट्रेलर में। जो भैंसों का भरा हुआ कंटेनर था उसमें 4 लोग थे, चारों ही फंसे हुए थे। फंसे हुए लोगों को निकाला, सभी को लेकर CSC बड़ौदा में लाया गया, जिनमें एक को जाहिद पुत्र नूरू को अलवर रेफर कर दिया गया। बाकी 3 लोगों को फेटल बताया जा रहा है। CSC बड़ौदा में से लेके आए हैं। CSC बड़ौदा में वहाँ पे हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ है पिकअप से और डंपर, तो 2 तो एक्सपायर हो गए वहीं पे। ये तीसरा पेशेंट यहाँ लेके आए ये चल पर। 3 ही थे पिकअप में? हाँ 3 ही थे। और डंपर? और भैंसों से भरी हुई थी भैंस। डंपर नहीं, वो पिकअप में। पिकअप भैंस? हाँ वो भी मर गई? हाँ शायद 1-2 मर गई गाड़ी में भैंस। तो वहाँ पे कोई आदमी जो उसमें था क्या दूसरे ट्रक में? नहीं, हम वहाँ से हाईवे से नहीं लाए पेशेंट को। वो तो 1033 लाई है। CSC गोविंदगढ़ से लाए बड़ौदा में से। वहाँ और भी पेशेंट है क्या घायल? नहीं, वो 2 ही थे, एक्सपायर हो गए, तीसरा ये था। और वहीं नगर थाना अंतर्गत बिड़गांव के समीप प्राइवेट बस का टायर फटने से एक व्यक्ति की जान चली गई। जानकारी के अनुसार बुधवार शाम खेड़ली से अलवर आने वाली प्राइवेट बस का टायर फटने से यह बस पेड़ से जा टकराई। इसके चलते 80 क्वार्टर अलवर निवासी गोपाल गंभीर रूप से जख्मी हो गया। रात करीब 10:30 बजे उपचार के दौरान उसने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। वह गुरु कृपा कोचिंग में सफाई कर्मी का काम करता था। वहीं उसके परिवार में 3 बच्चे हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वो खेड़ली से अलवर आ रहे थे। मेरे पिताजी का नाम गोपाल है। रास्ते में नगर का टूमर पीस गाँव है एक, उसमें एक्सीडेंट हुआ प्राइवेट बस से, टायर अगला फटने की वजह से। और पेड़ से वो टकरा गई, बस पलटने से डेथ हो गई। कितनी उम्र है आपकी? मेरे पिताजी की उम्र 53 करीब है। कहाँ के निवासी थे? ये अपने 80 क्वार्टर मोहल्ला अम्बेडकर सर्किल के पास। क्या काम करते हैं? ये गुरु कृपा कोचिंग में काम करते थे, सफाई का। अलवर की वैशाली नगर थाना पुलिस ने बजरी परिवहन मामले में कार्रवाई करते हुए बजरी से भरे हुए 7 कंटेनर पकड़े हैं। यह कार्रवाई प्रशिक्षु IPS रोशन मीणा के नेतृत्व में की गई। इसके बाद खनन विभाग की टीम भी पहुंची। जांच में पाया गया कि बजरी के रवन्नों की अवधि बीत चुकी थी। ऐसे में प्रत्येक कंटेनर का 4 से 5 लाख रुपए का चालान किया गया है। हनुमान चौराहे पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो 7:30 बजे के करीब सुबह हनुमान सर्किल पे हमें 7 ट्रक मिले। तो जब हमने उनका रवाना चेक किया तो उनका जो रवाने का जो एक्सपायरिंग टाइम था वो जा चुका था। तो हमने उनको डिटेन किया और उसके बाद में खनन विभाग को सुपुर्द किया।
और खनन विभाग उस पर आगे की कार्रवाई कर रहा है। धारा किसी को नहीं है, बस ट्रकों को और जो ट्रक जो चला रहे थे उनको डिटेन किया था और हमने खनन विभाग को फिर लिखित में दिया था कि इस पे जो कार्रवाई बनती है तो। अलवर पुलिस साइबर क्राइम पर पैनी नजर रख रही है। इसी कड़ी में 10,000 से ज्यादा फर्जी सिम बंद करवाई गई हैं। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि अलवर के कई साइबर ठग पूरे देश में ट्रैवल करते हैं। हालांकि राजस्थान में चलने वाले सिम कार्ड से साइबर फ्रॉड नहीं होता। यह फ्रॉड अन्य राज्यों झारखंड और पश्चिम बंगाल आदि से लाई गई सिम से किया जाता है। अलवर पुलिस ने वर्ष 2023 में 80,000 सिम को ब्लॉक करवाया है। साथ ही इस साल जनवरी और फरवरी में 10,183 सिम ब्लॉक करवाई गई हैं। एसपी आनंद शर्मा ने आमजन से अपील की है कि फर्जी कॉल और फर्जी मैसेज पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाए। यह बदमाश किसी जानकार का एक्सीडेंट होने, खाते से राशि कटने के नाम पर ओटीपी भेजने और फर्जी कारण बताकर पर्सनल विवरण जुटा लेने जैसे बहाने करते हैं। जब हमने एनालिसिस किया जो यहाँ साइबर क्राइम वाला है, तो उसमें एक बात आई कि यहाँ पे बहुत से लोग जो है ड्राइविंग करने के प्रोफेशन में है, तो वो पूरे देश में ट्रैवल करते हैं, तो उनके लिए अलग अलग राज्यों से बल्क मात्रा में सिम कार्ड जुटा पाना आसान है। और कभी भी राजस्थान में जो चलने वाले सिम है उनसे साइबर फ्रॉड नहीं होता। ये जो दूसरे स्टेट से सिम यहाँ पर बल्क में आते हैं उनके जरिए साइबर फ्रॉड लाया जाता है। तो एक हमने प्रिवेंटिव तरीका ये अपनाया कि हम जो हमारा संदिग्ध एरिया है उसके मोबाइल टावर्स को लगातार फिल्टर करते हैं और ऐसे नंबर्स जेनरेट करते हैं जो जिनकी ओरिजिन दूसरे स्टेट में जैसे झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम या तमिलनाडु है, और वो सिम लगातार यहाँ पे काफ़ी कॉलिंग कर रहे हैं, वो नॉर्मल नहीं हो सकता। तो इन नंबर्स को हम फिल्टर करके और टेलीकॉम कंपनीज को ये लिखते हैं कि इन नंबर्स और इन IMEI जो फ़ोन सेट भी वहाँ से लिए गए इनको ब्लॉक किया जाए। तो वर्ष 2023 में हम करीब 80,000 ऐसे सिम को ब्लॉक करा सके। तो एक सिम को ब्लॉक कराने में भी काफ़ी इम्पैक्ट आता है क्योंकि इतनी आसानी से सिम फिर से अरेंज करना एक पूरी प्रक्रिया है। और अभी इस साल के 2 महीनों जनवरी और फरवरी में हमने ऐसे फिल्टर करके कुल 10,183 सिम और IMEI को ब्लॉक कराया। तो ये एक इफेक्टिव तरीका है। इसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो साइबर क्राइम की यहाँ से शिकायतें आ रही थी और जो बाहर से टीम आ रही थी उसमें डेफिनेटली थोड़ी सी कमी आई है। वो हमने शुरू किया जो अपना ऑपरेशन साइबर वज्र पहाड़ के तहत उन गाँवों को चिन्हित किया गया है। उन गाँवों में अर्ली मॉर्निंग दबिश दी जाकर के लोगों को अरेस्ट करना शुरू किया है और ये देखते हैं कि वो कहीं भी वांटेड है पूरे देश में तो उसको वहाँ पर सुपुर्द किया जाए। और दूसरी बात, इसको हम आगे ले जा करके ये देख रहे हैं कि केवल साइबर फ्रॉड करने वाला ही नहीं, उसकी चेन में जो उसकी कोर्ट से जमानत करवा रहा है, उसको सहयोग कर रहा है लीगल प्रोसेस में, हम उसको भी इस गैंग का पार्ट मानते हुए बुक करें। प्रेरक वक्ता और आध्यात्मिक चिंतक ब्रह्म कुमारी शिवानी गुरवाकू अलवर में थी। उन्होंने प्रताप ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम के दौरान अध्यात्म और चेतना के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। साथ ही कई ऐसे टिप्स दिए जो संतुलित जीवन जीने में मदद करते हैं। असीम आनंद की ओर शीर्षक से इस ज्ञानवर्धक वार्ता के आयोजक रोटरी क्लब ऑफ अलवर सरिस्का एवं ब्रह्म कुमारीज रहे। वहीं आरंभ में दीप प्रज्वलन किया गया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा और उद्योगपति विजय डाटा सहित अनेक अतिथियों की मौजूदगी रही। इसके अलावा अध्यक्ष मनोज अग्रवाल, सचिव प्रेम कथुरिया और कार्यक्रम संयोजक मोहन निहलानी सहित अन्य पदाधिकारी और शहर के प्रमुख लोग उपस्थित रहे। वहीं ATL के निदेशक मुकेश गुप्ता का आयोजकों द्वारा सम्मान भी किया गया। उन्हें शॉल उड़ाने के साथ ही पौधा भेंट किया गया। गौरतलब है कि ATL TV पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। अरावली विहार थाना पुलिस ने चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया है। सहायक उप निरीक्षक नवरत्न जैमन ने बताया कि 11 फरवरी की रात जनता कॉलोनी मुंगसका में एक सूने मकान में चोरी हुई थी। पुलिस ने जांच के बाद सामोला निवासी राहुल को जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। वहीं उसके कब्जे से पानी की मोटर और चांदी की मूर्ति सहित घरेलू सामान बरामद किया गया है। मामला यह है कि 11/2/24 को रात्रि को जनता कॉलोनी मुंगसका सेंट्रल स्लम के पीछे सोने मकान में चोरी की थी, जो आरोपी को प्रोटेक्शन वारंट से प्राप्त किया था और माल बरामद कर लिया है। और आरोपी राहुल उर्फ चक्कू मेव जो सामोड़ा का रहने वाला है, जो सोने मकानों में चोरी करने का आदी है, और बाकी आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। माल क्या क्या बरामद किया? माल इससे एक टैक्सीमो की मोटर,
और चांदी की मूर्ति वगैरह, घरेलू सामान वगैरह करने का आदी है और सोने मकानों में चोरी करने का आदी है। तो यहाँ पे कहाँ चोरी करी थी इसने जनता कॉलोनी मुंगस्का में चोरी की थी, सेंट्रल स्लम के पीछे, जो 11 तारीख को रात को की थी, 11/2/24। प्लेसमेंट संघर्ष समिति ने सरकार की 100 दिन की कार्य योजना में ठेका प्रथा बंद करने की मांग उठाई है। साथ ही RLSDC लागू करने की मांग की है। जिला अस्पताल के संविदा प्लेसमेंट संघर्ष समिति ने IMA हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रदेश सचिव यश जोशी ने बताया कि राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विसेज डिलीवरी कॉर्पोरेशन बनाया गया था। इसके जरिए विभिन्न सरकारी कार्यालयों में प्लेसमेंट एजेंसीज के माध्यम से लगे समस्त ठेका कार्मिकों को इस प्रथा से हो रही शोषण से निजात दिलाने का प्रावधान था। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार ने बजट वर्ष 2023-24 में घोषणा की थी और इसे मंत्रिमंडल की बैठक में भी पास कर दिया गया था, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाया। वहीं अब सरकार बदलने के बाद इस घोषणा का अता पता भी नहीं है। ऐसे में संगठन ने भजनलाल सरकार के 100 दिन की कार्य योजना में यह मांग पूरी करने पर जोर दिया है। साथ ही कई अन्य मांगे भी उठाई हैं। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष अनीश राज प्रजापति और प्रदेश सचिव यश जोशी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे, जबकि अध्यक्षता संरक्षक खेमचंद सोमवंशी द्वारा की गई। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, एसडीसी लागू करो, एसडीसी लागू करो, एसडीसी लागू करो। कि राजस्थान सरकार है, उन्होंने RLDC मुद्दा बनाया था, वो अभी तक लागू नहीं किया गया है और राजस्थान में ठेका प्रथा बंद करने के लिए हमारी अहम मांग थी, जो पिछली सरकार ने बंद करने के आदेश दिए थे, परंतु उसे अभी तक धरातल पर नहीं उतारा गया है। हमारी मुख्य मांग यह है कि RLDC जो है बोर्ड, उसको नोटिफिकेशन को जारी करके जल्दी से लागू करे। जो गहलोत सरकार ने RLSDC बोर्ड का गठन करने के लिए बजट वर्ष 23-24 में घोषणा की थी, उसको अभी तक गठन नहीं किया गया है, क्योंकि इसके पीछे का मेन कारण ये रहा है कि जो वो आया था, तो क्या बोलते हैं, आचार संहिता लगी थी, उसकी वजह से हमारा ये गठन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से बोर्ड हमारा ठंडे बस्ते में चला गया है। दूसरा कारण सबसे बड़ा ये भी रहा है क्योंकि सरकार रिपीट नहीं हो पाई है, इसकी वजह से भी वो हमारा काम अधूरा रह गया। और हम पूरे राज्य को ये बताएंगे कि जिस सरकार के शासन में ये जो शोषण हो रहा है ठेका कर्मियों का, जब वही पूरा नहीं हो सकता तो इस राज्य में सुशासन का भी लागू हो नहीं सकता। प्रदेश में हो रही तबादलों को लेकर PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर हमला बोला है। डोटासरा ने कहा कि बीजेपी की सरकार को बने 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन एक भी ढंग का काम नजर नहीं आता। वे बुधवार को अलवर के स्वरूप प्लास होटल में आयोजित कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन के दौरान विचार रख रहे थे। डोटासरा ने कहा कि सरकार के किसी भी मंत्री ने अपने डिपार्टमेंट पर बात नहीं की और इसके बजाय फालतू बयानबाजी खूब की है। डोटासरा ने चुटकी ली कि 2 महीने से सरकार ट्रांसफर खेल रही है। वहीं विद्यार्थी परिषद ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले कुछ नेताओं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ईडी से डरने वाले जा सकते हैं, इससे कांग्रेस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक भी लखन का काम नहीं किया इन्होंने, एक योजना नहीं, न 100 दिन की कार्य योजना, कोई काम पंचायत से लेकर के नगर परिषद हो चाहे कोई डिपार्टमेंट हो, कहीं नहीं हो रहा है। ट्रांसफर खेल रहे हैं, संशोधन खेल रहे हैं। वो कह रहा है मेरी नहीं चल रही, किसकी चल रही है, वो कह रहा है किसकी चल रही है, मेरी नहीं चल रही है। MLA जो है वो मंत्री से झगड़ने जा रहा है, मंत्री मुख्यमंत्री से झगड़ने जा रहा है, मुख्यमंत्री CS से झगड़ने जा रहा है और CS रोजाना दिल्ली में रिपोर्ट दे रहा है, पता नहीं क्या क्या दे रहा है। जब हमें पता है हमारा जो वोट बैंक है 39% है, हम उसको 46% पे, 47% पे, 50% पे कैसे ले पाएंगे, कैसे नहीं ले पाएंगे। 2 महीने में कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, और 2 महीने में ये भी नहीं है कि इनकी सारी की सारी पोलें खुल जाएंगी और 2 महीने में जनता इतना परिवर्तन कर लेगी। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, ये दिखा नहीं पा रहे हैं कि हमारे सरकार चलाने का विजन क्या है, हम जनता के लिए क्या करना चाहते हैं, ये पेश नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जो हम लोगों में जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि वास्तव में कांग्रेस की सरकार अच्छी थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई विजन नहीं है, उनके पास में कोई किसी तरीके का मॉडल नहीं है कि भाई हम जनता के लिए क्या करना चाहते हैं।
और वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा है कि इस बार अलवर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी विजयी रहेगा। इस दिशा में चिंतन के लिए जिला स्तरीय संवाद कार्यक्रम का सफल आयोजन हो चुका है। इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जैसे वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन रहा। उन्होंने कहा कि पार्टी जिसे भी लोकसभा चुनाव में टिकट देगी उसके साथ पूरा सहयोग करते हुए जीत दर्ज करवाई जाएगी। जिलाध्यक्ष होने के नाते मुझे श्रेय दिया जा रहा है, ये मैं पार्टी के नेताओं को और हमारे कार्यकर्ताओं का बड़प्पन है, लेकिन अकेले चढ़े से बाहर नहीं फूटता है। हमारे सभी बड़े नेता आदरणीय भंवर साहब, आदरणीय जूली जी, आदरणीय डोटासरा जी, आदरणीय धीरेन्द्र राठौड़ जी, हमारे सारे विधायक आदरणीय जुबेर जी, आदरणीय ललित जी, आदरणीय खैरिया जी, आदरणीय मांगीलाल जी और आदरणीय दीपचंद खैरिया जी, जो भी हमारे विधायक हैं सबका इसमें सहयोग रहा है और सभी के कहने से सारे कार्यकर्ता पहुंचे। हमारी पार्टी संगठन के लोगों ने भी पूरे जिले में फोन किए हैं, घूम घूम के लोगों को बुलाया है और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता कल इस कार्यक्रम में आए। कार्यक्रम सफल रहा। मैं कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ। हमारे टेलीफोनिक मैसेज पे सब लोग हजारों की संख्या में यहाँ आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। राज नहीं होते हुए कार्यकर्ता इतने पहुंचे और ये शुभ संकेत भी आने वाले लोकसभा चुनाव में कि इतने कार्यकर्ता जब टेलीफोनिक बुलाए पा जाए तो समझ लो हम आगामी लोकसभा की सीट पार्टी जिसको भी हाथ का सिंबल देके भेजेगी उसको जिता करके और दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत में भेजेंगे। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा दोस्त को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657।
सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। भाजपा में लोकसभा प्रत्याशी को लेकर जयपुर और दिल्ली में मंथन चल रहा है। इसके लिए पैनल भी तैयार किए जा रहे हैं। जिला उपाध्यक्ष देशाज वर्मा के अनुसार उचित समय पर पार्टी द्वारा अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। वर्मा ने कहा है कि भाजपा की जिला शाखा लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, साथ ही सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। अभी चर्चाएं चल रही हैं कि भाई मीटिंग हो रही है। ये जरूर है कि चुनाव को लेकर दिल्ली में भी, जयपुर में भी, अभी आज भी हमारे जिलाध्यक्ष जयपुर गए हुए हैं और दिल्ली में भी मुख्यमंत्री साहब भी गए थे। देखिए, चुनाव से पहले एक मंथन जो पार्टी में होता है, उस मंथन के तहत टिकट किसको दिया जाएगा और कौन टिकट निकाल सकता है, इस पर सभी पार्टी चर्चाएं करती हैं। और ऐसा कोई पैनल की बात आई तो पैनल में बहुत सारे लोग हैं और पार्टी जिसको भी टिकट देगी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एक एक उसके साथ लगेगा। तो आचार संहिता ही नहीं लगी, टिकट घोषणा जब होगी आचार संहिता लगेगी, चुनाव का भी पूरा शेड्यूल आएगा, उसके बाद पार्टी सार्वजनिक रूप से टिकट की घोषणा करेगी और टिकट की घोषणा होते ही सबको पता लग जाएगा किसको दिया जा रहा है। लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी का वरिष्ठतम कार्यकर्ता होगा और पार्टी की विचारधाराओं का व्यक्ति होगा और कमल का फूल जिसको देगी वो अलवर की लोकसभा 4 लाख से ऊपर से जीत के जाएगा, ये मैं आज कह रहा हूँ। अलवर के तोलानी परिवार का संपत्ति विवाद अब थानों तक पहुंच गया है। स्वर्गीय समाजसेवी इंद्र कुमार तोलानी की पत्नी सुधा तोलानी ने अपनी पुत्री छवि तोलानी के खिलाफ अरावली विहार थाने में मारपीट और चोरी के मुकदमे दर्ज कराए हैं। सुधा तोलानी ने बताया कि छवि अपने पिता की मौत के काफी समय बाद अलवर आई और अब प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा कर रही है। आरोप है कि उसने सुधा तोलानी के साथ मारपीट की और उनके बंद कमरे का ताला तोड़कर गहने एवं नकदी सहित अन्य कागजात चोरी कर लिए। उन्होंने इस संबंध में अरावली विहार पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। साथ ही प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिशों के आरोप लगाए हैं। उनका यह भी कहना था कि आरोपी द्वारा स्टे के बावजूद संपत्ति का बेचान कर दिया गया है। मेरी तरफ से कोई इशू नहीं था, प्रॉपर्टी का सीधा 50-50 होना चाहिए था, लेकिन हाथापाई, मारपीट, गाली गलौज उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, इसी वजह से मुझे केस फाइल करना पड़ा उसके बाद भी वो मान नहीं रही, कुछ गलत काम करने में लगी हुई है। उसके साथ मारपीट की घटना है, मेरे पास मारपीट भी की है, गाली गलौज भी की है, मेरे को अब्यूज लैंग्वेज यूज किया है, मेरे कैरेक्टर के ऊपर इल्जाम लगाया है। मामला क्या है पूरा? प्रॉपर्टी को लेके कुछ भी नहीं है, मतलब सिर्फ प्रॉपर्टी है, पूरी प्रॉपर्टी लेना चाहती है, मेरे को आधा मेरा हिस्सा देना नहीं चाहती है। चोरी किस तरह की? चोरी मैंने 5 महीने से कमरा नहीं खोला, मेरे ऑर्नामेंट्स निकाले, मेरे वहाँ पे कुछ कैश पड़ा था, ये सरसरी तौर पे 10 मिनट में देखे मैंने, मेरा कैश निकाला भी मेरा, और क्या क्या सामान चोरी होगा ये मुझे कुछ नहीं मालूम। कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी? हाँ, मेरे उसके अंदर मेरे बैंक इंश्योरेंस पॉलिसी थी, वो भी नहीं है, ऑर्नामेंट्स भी है, कैश भी है, मेरे कपड़े पूरे अस्त व्यस्त हुए हुए थे। कमरा आपने स्टे लिया हुआ? मेरा कोर्ट का स्टे के बाद भी उन्होंने काम किया है, क्योंकि उन्होंने जो हरकत किया है उसके लिए मेरा दिल टूट गया बहुत ज्यादा, क्योंकि बीइंग एज उनकी वाइफ होते हुए इसने इतने छोटे इल्जाम लगा दिए ना, मेरे को चोट पहुंची है बहुत ज्यादा, और मेरे को ही नहीं, मेरे देवरों को भी चोट पहुंची है। मनीष के ऊपर भी झूठे इल्जाम लगाए, क्यों? भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। युवा प्रदेश अध्यक्ष दीपक के अनुसार फसलों की एमएसपी पर खरीद का कानून बनाने और किसान आयोग के गठन के कदम उठाए जाएं। उन्होंने आवारा पशुओं से फसल की सुरक्षा के लिए एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स के गठन पर भी जोर दिया। साथ ही कहा कि जल्दी किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई तो वह उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। वहीं प्रदेश सचिव जगन्नाथ गोयल ने भी विचार रखे। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति किसान समर्थन में ज्ञापन सौंपा है। जो एमएसपी पे चल रहा है वो गारंटी पूरी होनी चाहिए। एक हमारी मांग है, जो किसानों की फसल जानवर नष्ट कर देते हैं पशु, उस हिसाब से एएसएफ का गठन होना चाहिए, एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स। और मेनली हमारी मांग एमएसपी पे है कि इसका मतलब स्वागत सरकार को करना चाहिए। जो आज किसान अपनी मांगों को लेकर जो आंदोलन कर रहा है, तो हमने ये ज्ञापन हमारे भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर स्वराज सिंह जी के निर्देश पर दिया है। और ये जो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांगों को समर्थन करने के लिए, और जो किसानों की इसके अलावा में भी जो मांगे उनको लेकर हमने ज्ञापन दिया है। मुख्य मांगे हमारी एमएसपी गारंटी कानून, किसान आयोग का गठन और बीएसएफ की तर्ज पर एएसएफ एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स का गठन।
राजदीप अकेडमी माध्यमिक विद्यालय नयावास में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पार्षद सतीश यादव, वरिष्ठ भाजपा नेता सुभाष दायमा एवं संवर्धन नर्सिंग कॉलेज के निदेशक कपिल शर्मा मौजूद रहे। मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलन और पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं कक्षा 10 के बच्चों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें आगे उच्च अध्ययन के लिए शुभकामनाएं प्रदान की गई। बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। अलवर शहर के लड्डू ख्वास की बगीचे में पिछले कई वर्षों से पानी की समस्या बनी हुई है। परेशान महिलाओं ने बताया कि रोजाना पानी का टैंकर मंगवाना भी संभव नहीं है। उधर महिलाओं ने वन मंत्री के निजी सचिव को भी समस्या की जानकारी दी, जिन्होंने कार्रवाई करवाने का आश्वासन दिया है। फिलहाल यह महिलाएं दूर दराज से पानी भरकर लाने को मजबूर हैं। क्या परेशानी है? पानी की परेशानी है। कितने सालों से है? 8-9 साल हो गई। 8-9 साल होगी पानी नहीं आ रहा हमारे। अब कैसे गुजारा कर रहे हो? पानी नहीं आ रहा। दूर से ला रहे, बहुत दूर दूर से टैंकर मंगाते हैं हम पानी के लिए। आज आप मंत्री जी के यहाँ पर कार्यालय पहुँचे हैं। क्या क्या कहा, क्या आश्वासन दिया? पानी के लिए कहने आए हैं हम कि हमारे बस्ती में पानी चाहिए हमें। हमारे पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। 8-9 साल हो गई, हमको बहुत परेशान होते हैं। बिल का बिल भर रहे हैं और पानी का पानी नहीं आ रहा। और टैंकर मंगाते हैं, मिल बट कर टैंकर मंगाते हैं, वो हमारे पूछते नहीं। अलवर के बॉक्सर जुबेर खान को नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड मिलेगा। वे जिले के ग्राम खरसनकी के निवासी हैं। उन्हें पंजाब के अमृतसर में 3 मार्च को यह सम्मान दिया जाएगा। यूथ एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिलाष कुमार ने यह जानकारी दी। वर्तमान में बॉक्सर जुबेर खान उदयपुर में कॉलेज प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महोत्सव के तहत अधिकार कार्यक्रम में अनुभव आदान प्रदान कार्यशाला आयोजित की गई। अलवर में इब्तिदा संस्था के इस कार्यक्रम में पंचायती राज सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। पदाधिकारियों ने कहा कि ग्राम सभाओं में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़ रही है। वहीं महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति और अधिक जागरूक बनाया जा रहा है। उधर कार्यक्रम में अनेक पंच, सरपंच एवं अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे। कि जो सरपंच 1-2 प्लान सरपंच बन चुके, उन सरपंचों को पंचायत संचालन का बहुत बेहतर तरीका पता रहता है, लेकिन जो नए नए सरपंच बनते हैं, जब पंच बनते हैं, खास करके बहुत सारे पंच तो पंचायत में जाते ही नहीं। और मैं ये बहुत सारे मेरे पंच साथी भी यहाँ बैठे होंगे, ये हमने कार्यशालाओं के दौरान महसूस किया है और उनसे जाना है कि एक तो उनकी भागीदारी पंचायत में बहुत कम है, दूसरा कोई ट्रेनिंग और एक्सपोजर का कोई रूट प्लान नहीं है हमारे पास कि महीना 2 महीना में उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग को लेके काम होता रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में है, इब्तिदा संस्था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही है और इसको अपने जो है अधिकार कार्यक्रम के अंतर्गत अनुभव का आदान प्रदान कर रही है। जो है इस कार्यक्रम में हम लोग गांव में समुदायों का, महिलाओं का, उनके संगठनों का क्षमता वर्धन करते हैं, ग्राम पंचायत के साथ काम करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं सरकार के योजनाओं से जुड़ सकें और उनकी समझ पैदा कर सकें। उस संबंध में ये आज का कार्यक्रम हो रहा है। इसमें करीब 1000 के आसपास महिलाएं विभिन्न जगहों से आई हैं, जिसमें अलवर ज़िले के कुछ गांव हैं, खैरतल तिजावर ज़िले के कुछ गांव हैं, दौसा ज़िले के कुछ गांव हैं, नगर से भी कुछ महिलाएं आई हैं और अधिकार सखिया हैं बढ़ चढ़ के इसमें भागीदारी निभा रही हैं और बहुत अच्छा उनका अनुभव का आदान प्रदान हो रहा है। कई सारी महिलाओं ने अपने गांव स्तर पर बहुत सारे कार्यक्रम में जुड़ करके ग्रामीणों को और ज़रूरतमंद लोगों को इससे फ़ायदा दिलवाया है। जैसे गांव में सड़क का समस्या को निदान करना, शराब के समस्या को निदान करना, मृत्यु भोज की समस्या को निदान करना, बालिका शिक्षाओं को आगे बढ़ाना, है ना, इस तरह के कार्यक्रम जो हैं और जो है पीने के पानी की समस्याओं के ऊपर उन्होंने काम किया है। तो उसको ये कार्यक्रम चलते हुए करीब 8 साल हो गए, तो हमने बिल्कुल सोचा कि इस कार्यक्रम के जो है अनुभव साझा किए जाए, जिसमें जो जिले लेवल के अधिकारी हैं उनको भी इसमें आमंत्रण दिया है और जो है इस तरह के और कार्य करने वाली संस्थाओं को भी इसमें बुलाया गया है। तो ये काम इसमें अनुभव आदान प्रदान करने के लिए कार्यशाला की गई, जिसको सारी महिलाएं मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया। इनरव्हील क्लब अलवर द्वारा गुड टच बैड टच के बारे में स्कूलों में जानकारी प्रदान की गई। पदाधिकारियों ने कहा कि बालिकाओं को इस बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी हो गया है। साथ ही स्कूल, कोचिंग और रेस्टोरेंट सहित अधिकांश जगह बालिकाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं।
उन्होंने कहा कि हर किसी की नजरों से बचाकर खुद को घर तक सुरक्षित लाना रोजाना का इम्तिहान हो गया है। ऐसे में इनर व्हील क्लब ऑफ अलवर द्वारा एक मुहिम चलाई गई है। क्लब सदस्य दया गर्ग ने खन्ना स्कूल में जाकर करीब 300 बालिकाओं को यह जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में इनर व्हील क्लब अध्यक्ष अलका मित्तल, सचिव शारदा कटारिया, अंजना सहाय, शकुंतला, डॉक्टर कुमकुम और इंदिरा सिंह सहित स्कूल प्राचार्य एवं टीचर्स उपस्थित रहे। इसके अलावा 28 फरवरी को आर्य कन्या स्कूल में लगभग 350 बालिकाओं को यह शिक्षा क्लब कोषाध्यक्ष अंजना सहाय ने प्रदान की। साथ ही प्रश्नोत्तरी के जरिए उनकी शंकाओं का निवारण भी किया गया। प्रशासनिक एवं चिकित्सा अधिकारियों ने बुधवार को मालाखेड़ा कस्बे के अग्रवाल सोनोग्राफी सेंटर पर आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने सभी दस्तावेजों की बारीकी से जांच की। इस दौरान उपखंड अधिकारी देवी सिंह और खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा मौजूद रहे। यह जांच के दौरान पाया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक प्रमीला गुप्ता और कैलाश सैनी सहित अन्य चिकित्सकों के परामर्श के बाद सोनोग्राफी की जाती है। वहीं प्रत्येक मरीज का रिकॉर्ड उचित पाया गया। एसडीएम के अनुसार पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत भ्रूण जांच प्रतिबंधित है। वहीं सेंटर पर ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। अलवर करौली मेगा हाईवे पर मालाखेड़ा क्षेत्र से अवैध बजरी और मिट्टी का दोहन कर ट्रैक्टर ट्रॉली सर पर दौड़ रही हैं, लेकिन संबंधित विभाग आंखें मूंदे हुए है। बुधवार रात्रि 9:15 बजे अनेक ट्रैक्टर ट्रॉली नजर आई, जिनमें बजरी और मिट्टी भरी हुई थी। यह ट्रॉली कई थानों की सीमा से गुजरती है, लेकिन कार्रवाई का अभाव बना हुआ है। साथ ही इनकी तेज रफ्तार से दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ रही है। अलवर जिले की सरिस्का बाग परियोजना में अब लगातार बाघों की साइटिंग हो रही है। वहीं इसके चलते पर्यटक बढ़ने लगे हैं। गुरुवार सुबह की पारी में करीब 800 पर्यटक सरिस्का जंगल में सफारी करने के लिए पहुंचे। वहीं इस दौरान सरिस्का का युवराज बाग ST21 धानका तिराई के पास ट्रैक पर चलते हुए नजर आया। टूरिस्ट की जिप्सी के आगे यह बाघ चहलकदमी करते हुए चलता रहा। इस दृश्य को सैलानियों ने अपने मोबाइल फोन में कैद भी किया। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में राशन डीलरों की बैठक में हितेंद्र प्रधान को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। पूर्व विधायक जयराम जाटव की मौजूदगी में गठित कार्यकारिणी में रामू राम मीणा उपाध्यक्ष, हबीब खान वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रहलाद मीणा कोषाध्यक्ष, अहमद अली मंत्री और जीत राम को सचिव बनाया गया। वहीं सूर्याराम उपाध्यक्ष और संपत राम महामंत्री सहित कई सदस्य भी शामिल किए गए। वहीं पूर्व विधायक जाटव ने खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र लाभार्थियों को समय पर लाभान्वित करने पर जोर दिया। मालाखेड़ा उपखंड अधिकारी ने राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल दादर और बंदीपुरा में निरीक्षण किया। उन्होंने मिड डे मील योजना के तहत भोजन का स्वाद भी चखा। साथ ही बंदीपुरा स्कूल में छात्राओं को साइकिल का वितरण किया। एसडीएम ने विद्यालय में नामांकन के अनुसार उपस्थिति और ठहराव सुनिश्चित करने पर जोर दिया। वहीं संस्था प्रधानों के अनुसार बोर्ड परीक्षा के चलते कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थी केवल परीक्षा के दौरान ही उपस्थित रहेंगे। समाचार में फिर से रुकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए। आप बने रहिए ATL टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले,
कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा दोस्त को प्याज मंडी नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। रामगढ़ कस्बे के 132 केवी जीएसएस से संबंधित ग्रिड सब स्टेशन पर लगे ठेका कर्मियों को पिछले 2 माह से मानदेय नहीं मिल पा रहा है। इससे आक्रोशित ठेका कर्मियों ने कुछ समय के लिए विद्युत सप्लाई बंद कर रामगढ़ अधिशासी अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया। हालांकि अधिकारियों ने जानकारी मिलते ही सप्लाई फिर से शुरू करा दी। उधर ठेका कर्मियों ने कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। वहीं सहायक अभियंता ओम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि नए ठेकेदार से बात कर ली गई है एवं शीघ्र ही मानदेय भुगतान कर दिया जाएगा। वहीं ज्ञापन देने वालों में सुट्टा खां, महेश बिल्लू सरदार, करनेल सिंह और अरशद खां आदि उपस्थित रहे। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। ठेकेदार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। नौगावा जीएसएस पे काम करते हैं, 2 महीने हो चुके हैं। ठेकेदार हमारी जनवरी के महीने की अभी तक सैलरी नहीं मिल पाई है। आईएन साहब से बात करते हैं, अगले हफ्ते में डल जाएगी, 20 तारीख को डल जाएगी, यही कहते हैं, बहानाबाजी लगाते हैं। कोई स्पष्ट कोई काम नहीं हो रहा हमारा। तो कितने महीने की सैलरी है? 2 महीने की सैलरी होगी हमारी। कितनी सैलरी मिलती है आप लोगों को? सैलरी मिलती है 12,000 सैलरी मिलती है। 3 आदमी 4 आदमी जीएसएस पे काम करते हैं, 24 घंटा करते हैं 2 आदमी, तो एक दिन का भी टाइम नहीं मिलता है घूमने फिरने के लिए भी। तो कम से कम सैलरी इतनी होनी चाहिए जो हमारा काम चल जाए, हमारा बालक बच्चान का मतलब। तो ठेकेदार के थ्रू तो आप लोग? हाँ, ठेकेदार के थ्रू हैं। हंगामा कर रहे हैं कि हमारे ठेकेदार हमारा फ़ोन नहीं उठाता। 2 महीने की सैलरी हमारी पेंडिंग चल रही है प्रेजेंट में। और ठेकेदार को फ़ोन करता है तो फ़ोन नहीं उठाता, और फिर भी अगर कभी उठा भी लेता है तो गाली गलौच भी करता है। बाकी यह है, आईएन साहब को हमने सूचना दे दी, आईएन साहब ने भी आगे रेस्पॉन्स नहीं लिया है। अभी जयन साहब का फ़ोन किया तो जयन साहब का फ़ोन उसने नहीं उठाया है। और हम इसको चाहते हैं कि हमारे पहले तो पेंडिंग जो सैलरी है उसको दे हमको, और उसके बाद हमारी जो सैलरी जो नया ठेकेदार हमारा जो चेंज हुआ है उससे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी सैलरी को थोड़ी और बढ़ाए। तो कस्बे की आज सप्लाई भी बंद करी आप लोगों ने? हाँ, सभी सप्लाइयाँ बंद हैं। ठेकेदार की कर्मियों की है कि पिछले महीने कहीं कोई सैलरी का पेमेंट नहीं हुआ, इस वजह से इन्होंने इकट्ठा होकर के थोड़ा सा हंगामा किया है। वो ठेकेदार से बात हो गई है, इस हफ्ते में उनका पेमेंट हो जाएगा। बड़दोमेव कस्बे स्थित श्री सूरजमल शिक्षण संस्थान और बीडीएस इंग्लिश अकादमी प्रांगण में वार्षिक कार्यक्रम और प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि थाना प्रभारी बने सिंह और डॉक्टर राजवीर चौधरी सहित अन्य अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया, जबकि अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष बाल किशन जैन द्वारा की गई। इस दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों ने विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। वहीं प्रतिभावान विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा गत वर्ष विज्ञान वर्ग में टॉपर दीपक मीणा को साइकिल भेंट की गई। कस्बा बड़ौदा में स्थित श्री सूरजमल शिक्षण संस्थान में प्रतिभा सम्मान एवं वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। नन्हे मुन्ने बच्चों ने अनेक प्रकार की सांस्कृतिक
कलाकृतियों के द्वारा सबका मन मोह लिया एवं उनके द्वारा जनचेतना रैली व जनचेतना शैली से बताया गया कि आमुख जीवन में किस प्रकार से जीवन शैली को उभारना चाहिए एवं जिन बच्चों ने गत वर्ष व इस वर्ष परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ दिए उनको संस्था प्रधान व अतिथियों के द्वारा शील्ड दिए गए एवं उनको बताया गया कि भविष्य में वो और उन्नति करें और ऐसे परिणाम दे सकें। कठुमर के टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल और टैगोर पशुधन सहायक प्रशिक्षण संस्थान में प्रतिभा सम्मान किया गया। विधायक रमेश खींची के मुख्य अतिथि और चेयरमैन शेर सिंह मीणा की अध्यक्षता में यह वार्षिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर विधायक खींची और अतिथियों ने मां सरस्वती की मूर्ति का अनावरण किया। साथ ही छात्र छात्राओं ने अनेक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। निदेशक देवेंद्र सिंह और भूपेंद्र सिंह ने आयोजन की जानकारी दी। निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र का अलग जग चुका है और निश्चित रूप से हमारी गुणवत्ता की शिक्षा हमारे क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। और वहीं राजकीय प्राथमिक विद्यालय सलेमपुर में कठुमर विधायक रमेश खींची के मुख्य अतिथि में वार्षिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसका शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। समारोह में ग्रामीणों ने विधायक को चांदी के मुकुट पहनाकर सम्मानित किया। वहीं विधायक खींची ने इस स्कूल को राजकीय उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत कराने और सलेमपुर से टीटपुरी सड़क को दुरुस्त कराने की घोषणा की है। समारोह में सीबीओ उमेश जैन, प्रधानाध्यापक नवीन चौधरी, भाजपा नेता गोपेश भारद्वाज, लोकेश चौधरी, रिंकू बड़का, भारत भूषण, वीर सिंह चौधरी और सतेंद्र चौधरी आदि मौजूद रहे। कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने जिले के समस्त विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने 100 दिवसीय कार्य योजना में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसे लेकर गंभीरता बरती जाए। बैठक में एसीईओ रामनिवास, जिला रसद अधिकारी संदीप माथुर, सीडीपीओ सुधीर कुमार, डॉक्टर कैलाश शर्मा और जिला शिक्षा अधिकारी राम सिंह यादव आदि उपस्थित रहे। तिजारा के श्री चंद्रप्रभु दिगंबर जैन कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। वहीं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एवं डॉक्टर सीवी रमन द्वारा विज्ञान की देन को लेकर छात्राओं को जानकारी दी गई। वहीं छात्राओं ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक मॉडल बनाकर भी दिखाया। साथ ही जैन उच्च शिक्षा समिति के सचिव संजय जैन ने विचार रखे। कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष प्रदीप जैन, सुमन जैन, गरिमा जैन एवं कार्यकारिणी सदस्य और स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने गुरुवार को नगर परिषद का निरीक्षण किया। उन्होंने अनुपस्थित कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर शुक्ला ने नगर परिषद में विभिन्न कार्यों की समीक्षा की एवं अनेक अनुभागों का निरीक्षण कर आयुक्त श्याम बिहारी गोयल एवं संबंधित कार्मिकों को आवश्यक निर्देश दिए। इसके अलावा पट्टा वितरण के पेंडिंग प्रकरणों का जल्द निस्तारण करने की हिदायत भी दी। इसके अलावा ऑर्गेनिक वेस्ट से वर्मी कंपोस्ट बनाने की दिशा में कदम उठाने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि होली को देखते हुए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से फूलों से ऑर्गेनिक गुलाल बनवाया जाए। पेंडेंसी है, लैंड कन्वर्जन में क्या पेंडेंसी चल रही है, नेम कन्वर्जन में क्या है। ओवरऑल ऑनलाइन सिस्टम पे नगर परिषद आ गई है तो पेंडेंसी हमें ऑनलाइन दिख रही थी। जो भी पेंडेंसी है उसको निर्देशित किया है टाइमली डिस्पोज करने का। ओवरऑल पेंडेंसी भी थोड़ी कम ही है यहाँ पर। कस्बे में खामियां तो मैं नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी इम्प्रूवमेंट का काफ़ी स्कोप है। जो मेरा नगर परिषद कमिश्नर साहब के साथ चर्चा भी हुई है और उन्होंने प्लानिंग भी की है। आगामी दिनों में आपको दिखेगा कि हम सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट की तरफ। जाम को लेकर बड़ी परिस्थितियाँ रहती है। आए दिन अभी एक महिला की डिलीवरी होनी थी, आधे घंटे जाम में फंसी रही हो। जाम को लेकर जो इशूज है वो मेरी नॉलेज में है, बट वो नगर परिषद से डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करते। उसके लिए ऐसी PWD को दिए हुए हैं निर्देश और आगामी हफ्ते में एक बार सारी जो लैंड ओनिंग एजेंसीज हैं उनके साथ इसका निवारण किया जाएगा। आज के जो ये विजिट हुआ उसमें मैं ये अच्छी एक इनिशिएटिव जो इन्होंने लिया है वो बताना चाहेंगे कि ऑर्गेनिक तरीके से फूलों से कैसे होली में गुलाल बनने हैं और इससे आम जनता में कैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ानी है, उसका एक प्रोग्राम इन्होंने किया है अंडर NULM। तो वो उसको मैं फोकस करके आगे ले जाना चाहूँगी। साथ ही NULM के तहत जो PM विश्वकर्मा की एक बहुत अच्छी योजना है जिसमें हाथ से काम करने वाले सारे लोगों के लिए प्रधानमंत्री महोदय ने जो योजना चालू की है उसमें हम जिले को सैचुरेशन पे लाना चाहेंगे और उसका सर्वे हो चुका है। उसकी जहाँ भी जिस लेवल पे पेंडेंसी है उसको अगले 7 डेज में हम कंप्लीट करना चाहेंगे। तो यही फोकस रहेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, कस्बे में सफाई लाना और लैंड और यातायात के जो इशूज़ आपने बताए हैं वो इंटर डिपार्टमेंटल इशूज़ से कोऑर्डिनेट।
और वहीं खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला की अध्यक्षता में बुधवार को खैरतल जिला सचिवालय सभागार में बैठक हुई। इस दौरान भिवाड़ी में जल भराव समस्या को लेकर चर्चा हुई। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी सलोनी खेमका, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अश्विन के पवार सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं जिला कलेक्टर ने भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में पंजीकृत इकाइयों को लेकर सर्वे की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही CETP से नहीं जुड़ने वाली इकाइयों पर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। जिला कलेक्टर ने मिलकपुर, गुर्जर एवं नांगलिया में नगर परिषद द्वारा किए जा रहे सीवरेज कार्य की प्रगति को लेकर फीडबैक लेते हुए कई अन्य कार्यों को लेकर भी निर्देश दिए। प्रेम प्रकाश आश्रम के संत हरि इंद्र प्रेम प्रकाशी ने कहा है कि इंसानियत और कर्म ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने कहा कि सत्संग के जरिए कर्मों का बोझ हल्का हो सकता है। वे स्वामी टेऊराम महाराज के गुरु दादा आसूराम महाराज के बरसी उत्सव में बोल रहे थे। हरसोली रोड से प्रेम प्रकाश आश्रम में गुरुवार को सत्संग प्रवचन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान संत उमेश लाल प्रेम प्रकाशी ने भी मानव सेवा का संदेश दिया। वहीं पंडित पुरुषोत्तम शर्मा के मंत्रोच्चार के मध्य सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हवन यज्ञ में आहुति दी। इसके अलावा भंडारा आयोजित हुआ। वहीं मंडलाध्यक्ष स्वामी भगत प्रकाश महाराज का वीडियो सत्संग भी किया गया। खैरतल के वल्लभ ग्राम रोड स्थित इंदिरा हैप्पी स्कूल में बुधवार को बच्चों की ओर से अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस दौरान फाउंडर इंदिरा पाल खुराना की ओर से 12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। निदेशक पंकज खुराना ने बताया कि प्रिंसिपल डॉक्टर ज्योति खुराना के नेतृत्व में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके अलावा वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित हुई, जबकि मंच संचालन रिद्धिमा शर्मा द्वारा किया गया। मातौर में शराब ठेके के सेल्समैन से बिना राशि दे मदिरा लेने एवं बाद में इसके साथ मारपीट का मामला सामने आया है। खैरतल थाना अधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि इसे लेकर शाहपुरा निवासी जोगिंदर ने मामला दर्ज कराया है। यह घटना 27 फरवरी की बताई जा रही है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। खैरतल नगर परिषद द्वारा लगाए जा रहे नए बोरिंग के तहत गुरुवार को वार्ड 22 में कार्य प्रारंभ किया गया। वार्ड पार्षद टिंकू ने बताया कि काफी दिनों से पानी की किल्लत बनी हुई है। ऐसे में मशीन लगाकर बोरिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस मौके पर नगर परिषद अध्यक्ष हरीश रोगा, पूर्व अध्यक्ष सुभाष जांगीर, लक्ष्मी नारायण प्रजापत और संजय जाटव आदि उपस्थित रहे। राजगढ़ विधायक मांगीलाल मीणा का कहना है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण किसानों को आंदोलन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि दमन के जरिए किसानों को दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, जबकि सभी को लोकतंत्र में आवाज उठाने और आंदोलन करने का अधिकार है। विधायक मीणा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार MSP लागू करने का वादा पूरा नहीं कर रही है। किसान दिल्ली में नहीं जा सकता। आंदोलन करने का हर इंसान को लोकतंत्र में सबको अधिकार है और किसानों को इस तरह से रोका जा रहा है। पिछली बार भी आंदोलन किया था, 3 काले कानून लाए थे और हजारों किसान की, सैकड़ों किसान की शहादत के बाद में इन्होंने काले कानून वापस लिए थे और उसमें समझौता हुआ था दिल्ली में इनके कि MSP का कानून बनाएंगे, तो आज तक उसको लागू नहीं किया। अपना हक ही तो मांग रहे हैं किसान। MSP लागू नहीं करना और उसका कानून नहीं लाना तो बहुत बड़ा धोखा है और ये इसका षड्यंत्र है। किसानों को कमज़ोर करना चाहते हैं, किसानों को हर भांति लूटने का काम करते हैं। जैसे कि आपको खाद की यूरिया और DAP की रेट तो बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन उनमें क्या है कि इनडायरेक्ट वे से उनकी जेब काटी जा रही है किसानों की। पहले 50 किलो का भर्ती आती थी कट्टे में, जो 45 और 40 किलो की कर रहे हैं और किसानों को पता ही नहीं चल रहा उनको किस तरह से लूट रहे हैं। सरकार से, भारत सरकार से मेरा आग्रह रहेगा कि इनको बिजली 6 घंटे भी देते हैं तो दिन में बिजली जाए, जिससे कि पानी का भी सदुपयोग होगा और पानी का यील्डिंग उसमें से ग्राउंड में से कम करना पड़ेगा और ज़्यादा इरिगेशन हो जाएगी कम पानी के हिसाब से ही। और ये जो सारा कर रहे हैं, जो किसानों के साथ में अन्याय कर रहे हैं एक तरह से। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। धर्म परिवर्तन एवं निकाह के लिए 2 बहनों पर दबाव बनाने को लेकर हुई FIR। पीड़िताओं ने समुदाय विशेष के युवक युवतियों पर लगाए आरोप। कोतवाली पुलिस ने 3 को लिया हिरासत में। भैंसों से भरी गाड़ी ट्रेलर से टकराने से 3 की गई जान। एक्सप्रेस वे पर फिर हुआ भीषण हादसा। बजरी से भरे 7 कंटेनर जब्त कर ठोका लाखों का जुर्माना। हनुमान सर्किल के पास पुलिस ने की कार्रवाई। और ब्रह्म कुमारी शिवानी ने अध्यात्म और चेतना के पहलू बताकर संतुलित जीवन जीने के दिए टिप्स।
प्रताप ऑडिटोरियम में हुआ आयोजन। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा 2 को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक।